होशियार। इसे कहते हैं दोस्ती। हमारे पास भी चाची का ढाबा है, पर हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम नए फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाएंगे। कीचड़ में खेल रहे बच्चे को डांटना है। चलो किटी, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना है। तो बताइए। शाम को वेट करूंगी। चलो बच्चों, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। बाय। फाइन डाइन रेस्टोरेंट। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और रेस्टोरेंट वाला मेरा चाचा है। और तेरा चाचा है? पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। होशियार। बोले ना, बोले तोड़कर पैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। अरे यार, सबसे सस्ती चीज ऑर्डर करना रेस्टोरेंट में। कहाँ बैठेंगे सर? कुर्सी पर बैठेंगे। और कहाँ बैठेंगे? Table for 5 person, please. श्योर। Thank you. न जाने कहाँ से आ जाते हैं। एक तो मैं एक चेयर और अरेंज करता हूँ। मार रहा क्यों? तूने भी तो किट्टी की चेयर पुल की थी। उसे एटिकेट्स कहते हैं। इसे बेवकूफी समझा? हाँ समझ गया। जब कैट्स के लिए पुल की जाती है तो उसे एटिकेट्स कहते हैं। मैं कहाँ बैठूं? मेरी चेयर कहाँ गई? किटी डांस। Sure. आज किटी को पता चल जाएगा कि बनी बेस्ट डांसर है। कोई शक? मैं भी बहुत अच्छा डांसर हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात। पर किटी को पता कैसे चलेगा कि तू कहाँ डांस कर रहा है? देखा, सबको मजा आ रहा है। हनी को रोकना पड़ेगा। डिनर ऑर्डर करें? मैंने चाइनीज ऑर्डर कर दिया है। कोई शक? ये नूडल्स खत्म क्यों नहीं हो रही है? ये क्या किया तुमने? क्या हुआ? मुझसे नूडल्स ठीक से खाए नहीं जा रहे थे, इसीलिए शायद मैनरलेस बोली। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज कराओके नाइट है।
तो जो भी चाहे आकर लाइव बैंड के साथ गा सकता है। La 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 ooh ooh la 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 ooh la la ooh la 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 ooh la 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 वाह क्या आवाज है। अब मैं गाऊंगा, कोई शक? वाह पोपट, तूने अपने गाने से आग लगा दी थी। और गाने से नहीं, हरी मिर्ची से लगी थी, कोई शक? जूस पी लो, मिर्ची कम हो जाएगी। नहीं नहीं, जूस की क्या जरूरत है, ये पानी पी लेगा। मुझे भी जूस पीना है, पोपट के लिए भी मंगवा लेते हैं। वेटर, फ्रेश जूस कौन कौन से हैं? मैडम हमारे पास कैंड जूस है, 500 से ज्यादा वैरायटी है। 50 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की बोतल है। हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि आप खुद अपना जूस सेलेक्ट कर सकते हैं। सुनो, मैं जाकर सस्ता वाला लाता हूँ। मैं बेस्ट जूस लेकर आता हूँ। बनी कैच कर, फूटने मत देना। बनी कैच। थोड़ा धीरे धीरे फेंक बनी। ये क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी सर, गलती से हो गया, हमें माफ कर दीजिए। पूरे रेस्टोरेंट में आग लगा दी। सॉरी किटी, हमने तुम्हारा पूरा बर्थडे खराब कर दिया। कोई शक? बड़े रेस्टोरेंट को छोड़कर तुम्हें यहाँ इस ढाबे पर खाना खाना पड़ रहा है। पर खाना तो बहुत टेस्टी है और हवा भी अच्छी चल रही है। जो मजा इस लस्सी में है वो जूस में कहाँ है? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, तुम सभी ने मेरा बर्थडे स्पेशल बना दिया। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड्ढे में से आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर दंग रह जाता है। उसका रंग नीला होता है। ये तो कोई कुत्ते का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नीले रंग का है। मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंक जाती है। हाय, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है। अजी, आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से एक कुत्ते के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे से इसके रोने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला। ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन उसकी खूब देखभाल करती है। वह दिन भर उसके साथ खेलता कूदता है। सुमन भी उसे पाकर बहुत खुश थी। वह कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र था। वह जब भी गांव में घूमने निकलता, सारे गांव वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुत्ता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था।
अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुत्ता देखा है। लेकिन ये इस किसान को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं। अरे भाई, इसे तो ये किसी गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादुई कुत्ता है। तुम्हें क्या लगता है बाजार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई, ये तो नायाब चीज है, ये तो अनमोल होगा। इसके हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। भाई, हर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे। रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं। तभी लल्लन और हरिया किसान के घर में घुस जाते हैं और नीलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ले ले बेटा, बिस्कुट खा ले। ले 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 ले, आजा आजा। वह झट से उसे बोरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। हरिया भाई, एक काम तो पूरा हो गया, बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है। शुभ काम में देरी किस बात की? हम कल सुबह होकर ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। उसे उस बोरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अरे भाई, रुको रुको, इस बोरे में क्या भरकर ले जा रहे हैं? भाई, ये एक जादुई कुत्ता है। ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जरा मुझे भी तो दिखाओ। वह सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लो, ये लो तुम्हारी 100 मुद्राएं। आज से ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में न पाकर सुमन और किसान परेशान हो जाते हैं। सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नीलू, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? वापस आ जाओ ना नीलू। अजी, मेरे नीलू को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर किसान गांव में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। वो लल्लन और हरिया तुम्हारे घर से बोरे में किसी को भरकर ले जा रहे थे। वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा। फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है। लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम्ही ने मेरे नीलू को चुराया है। उसे अभी के अभी वापस लौटा दो, नहीं तो मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया? मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा। मुझे अभी के अभी मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाई, तुम्हारे कुत्ते को तो हमने 100 मुद्राओं में बेच दिया। अब तुम चाहो तो सारी मुद्राएं रख लो और हमें छोड़ दो। नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही चाहिए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मुझे मेरा कुत्ता वापस ला कर दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है। लल्लन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना। हाय रे, अब क्या होगा? चलो उस सेठ को ढूंढते हैं, उसे उसके सारे पैसे लौटाकर उस कुत्ते को वापस ले लेंगे। वे दोनों सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें वह सेठ नहीं मिलता। लल्लन भाई, यहाँ तो उस सेठ का कोई नामो निशान ही नहीं है। न जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। अब क्या करें? हमारे पास कल सुबह तक का ही वक्त है। अरे आर्या, वो देख, ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा ही लग रहा है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? बेवकूफ, किसान का कुत्ता नीले रंग का था और ये तो भूरे रंग का है। क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो क्या हुआ, अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा। बात तो तुम सही कहते हो भाई। चलो फिर देर किस बात की, अभी इसे पकड़ते हैं। फिर वे दोनों उस कुत्ते को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोलकर उसे उसमें डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं। अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू जैसा ही दिख रहा है। फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान के घर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जल्दी आओ, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है। जल्दी आओ। किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लल्लन और हरिया, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है, इतना गंदा भी हो गया है। चलो अब हम नहाई करेंगे। फिर सुमन उसे नहलाने लगती है। अरे मेरा नीलू नहाई करेगा, इतना गंदा हो गया है। पानी उसके ऊपर पड़ते ही वह कुत्ता छटपटाने लगता है।
अरे क्या हुआ नीलू, तुझे तो नहाना बहुत पसंद था, आज क्या हो गया तुझे? तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है। अरे ये क्या, इसका रंग क्यों उतर रहा है? तभी वह कुत्ता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे, अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया। हाय रे अजी, सुनते हो, जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है, देखो इसका तो सारा रंग ही उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लल्लन, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुस्से में लल्लन और हरिया के घर जाता है। ए लल्लन, दरवाजा खोल। ए लल्लन, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो इसे तोड़ दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गए रे, ये तो उसी किसान की आवाज है। लगता है इसे हमारी तरकीब के बारे में पता चल गया। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चढ़ाकर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है। भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेठ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। भाई तुम ये 100 मुद्राएं रख लो, अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तैयार हैं। किसान उदास हो जाता है और उनसे 100 मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है। मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो, ये 100 मुद्राएं हैं। नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिए हैं। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इन 100 मुद्राओं का भोजन खरीदकर गरीबों में बांट देंगे। क्या पता उनकी दी हुई दुआओं से हमारा नीलू वापस आ जाए। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बांट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये तो मेरे नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू तुम कहाँ हो? तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है। नीलू तुम वापस आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है, दुआओं में बहुत शक्ति होती है। नहीं पहुंच सकती मिठू। पहुंच गई। चलो मिठू, हम इसे माँ के पास ले जाते हैं। देखो माँ, मैं क्या लाई हूँ। ओफो, फिर से पेड़ों पर चढ़ी हो? पर दादी देखो तो कितना बढ़िया आम है, मैं इसे बहुत ऊंचे से तोड़कर लाई हूँ। ठीक है, मिट्टू और मैंने मिलकर तोड़ा है इसे। न जाने ये लड़की कब समझेगी, लड़कियाँ पेड़ों पर नहीं चढ़ती। हम इसे कब खाएंगे? चलो अभी खाते हैं। इसे धो तो लूं। माँ, राजू को हमसे ज्यादा मिला। इसे तो ज्यादा मिलता ही है, जानती नहीं, ऐसा तो होता ही है। ओह, क्या मजेदार आम है। क्या मजेदार भाई हो तुम। अब जल्दी करो बच्चों, नहीं तो स्कूल को देर हो जाएगी। चलो राजू, देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। चलो। ये लो राजू, और हाँ ये है तुम्हारा मीना। अरे अंडा, यह तो मुझे बहुत पसंद है। जरा रुको, हाथ धोए हैं? जी, चलो हाथ धो। अरे मेरे अंडे को क्या हुआ? मीना, शैतानी मत करो, राजू को अंडा वापस दे दो। हाँ भाई, राजू बड़ा हो रहा है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत है। माँ, इस तरह क्या मीना को भी उतना ही खाने की जरूरत नहीं है? आखिर वो भी तो बड़ी हो रही है, और फिर वो काम भी तो खूब करती है। मीना का काम तो बिल्कुल आसान है, मैं तो उसे यूं कर लूं। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो? फिर देखते हैं, कल स्कूल की छुट्टी है, क्यों ना हम अपनी जगह बदल लें? तुम मेरा काम करना, मैं तुम्हारा करूंगी, मजा आएगा। क्या फालतू की बात है। राजू से कहो वह आग जलाए।
यह चूल्हा जलाने का समय है। मत भूलो, आज तुम मेरा काम करने वाले हो। मैं तो भूल ही गया। मुझे अकेले नहीं करना। राजू, झाड़ू लगाओ। ठीक है। झाड़ू 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 झाड़ू। अब मैं मुनमुन के लिए घास लाऊंगी। तुम जाओ और मुर्गियों को खाना दो। मुर्गियों को? जा जा, जैसे तू सब जानता है। हट। आओ चूजो। तो कैसी रही? मिठू, क्या कर रहे हो यहाँ? ये क्या है? मैं लाली को चराने ले जा रही हूँ। लाली को देखना, वो मुखिया की बगिया में ना चली जाए। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, तुम गोबर उठाना मत भूलना। मजा आ रहा है राजू। अरे राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीना कहाँ है? बीमार है क्या? मीना ठीक है, मैं तो खाली बताना चाहता था मीना का काम कितना आसान है। जाओ भागो। यार है मिठू, क्या हुआ लाली को? लाली? ओह, लाली नहीं, लाली जल्दी बाहर निकलो। वापस आओ, लाली वापस आओ, लाली वापस आओ, वापस आओ। पकड़ा, अब कहाँ जाएगी? अरे ओह मिठू, मैं तो मर गई। न जाने राजू लाली को कैसे संभालता है। फिर ऐसा मत करना, मत करना, मत करना। हो गया सारा काम। तुम्हें क्या लग रहा है? हो गया मेरा काम? बेचारा राजू, मैंने तुम्हें पूरे दिन काम करते देखा है, बस हो गया। मैं तो बहुत थक गया हूँ दादी। मुझे पता नहीं था कि लड़कियों को इतना काम करना पड़ता है। सच में मुझे भी आज पहली बार महसूस हुआ कि मीना कितनी कड़ी मेहनत करती है। बहुत भूख लगी है, मेरा खाना कहाँ है? हाँ हाँ, आज तो तुमने जगह बदली है ना। ये लो अपना अपना खाना, मीना को राजू का और राजू को मीना का। हाँ माँ, आज ये मेरी प्लेट है। ये तो कुछ नहीं, मैं तो भूख से मर रहा हूँ। मेरा तो दिन ही खराब गया है। क्यों? क्या हुआ? आज मैंने दिन भर बहुत काम किया। चूल्हा जलाया, आंगन साफ किया, मुर्गियों को दाना दिया, पानी लाया, कपड़े धोए, बर्तन मांजे, मीना के सभी काम किए। वाह, आज तुमने सचमुच बहुत काम किया। और हमें बताया मीना हर रोज कितना काम करती है। असल में दोनों ही बच्चे घर में खूब मदद करते हैं और दोनों ही बड़े हो रहे हैं और दोनों को खाने की बराबर जरूरत है। तो लो, ठीक है? हाँ ठीक है।
ठीक है। रुक जाओ, मैं वो अमरूद तोड़ूंगा। ये तो एकदम पका हुआ नरम है। कल बड़ा मजा आया ना? वो लॉली बहुत शैतान है बाबा, उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। राजू, तुम्हारा काम भी कोई आसान नहीं है। भाई मैं तो बहुत थक गया था। मीना, तुम बहुत काम करते हो, मैं तुम्हारी जितनी बन पड़े मदद करूंगा। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। चलो बात कर खाए, आधा आधा करते हैं। बात कर खाए, आधा आधा।